छोटे से कलाकार का हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक में ऐसा स्टारडम था कि फिल्में केवल इनके नाम से ही हिट हो जाया करती थी। घोड़ों की चाल से जागे तकदीर, ये कागज की लॉटरी बदले। 250 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस चुलबुले बाल हास्य कलाकार का ऐसा जलवा था कि उस दौर के सभी हीरो फिल्म की सफलता के लिए इसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले। इस जूनियर स्टार का जलवा ऐसा था कि जब इसके रेलकर्मी पिता की मासिक सैलरी 320 रुपए थी, तब यह एक दिन का 3000 रुपए चार्ज करता था। ट्रेन ड्राइवर का यह बेटा उस दौर में इम्पाला जैसी महंगी विदेशी कार से सेट पर पहुंचता था, जब समूची मुंबई में केवल 12 लोगों के पास यह कार हुआ करती थी। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है जैसी। एक बड़े कलाकार ने इस बालक को अपना शागिर्द बनाकर दे दिया था अपना नाम और पहचान। उनके सालों ने उनको मार दिया, दिल के कालों ने उनको मार दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों की सफलता की गारंटी माने जाने वाले इस कलाकार को अचानक फिल्में मिलनी ही बंद हो गयी। बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, सर पे तेरे। ऐसा क्यों हुआ कि इस हास्य अभिनेता का स्टारडम एक झटके में खत्म हो गया? तुम है सीधा साधा, तुम क्या जानो न्यू एज की भाषा। और किस कारण बर्बाद हो गया एक ऐसे कलाकार का करियर जिसके पास अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए कभी डायरेक्टरों की लाइन लगी रहती थी। फूल बड़ा छोटा, पर सारा रस। आखिर कौन है ये कलाकार और क्या है पूरा मामला, जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं, सीधे सच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं सोनी टॉकीज। मुंबई की बरसात का क्या है एतबार, बुरा भैसे। तो आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे छोटी सी उम्र में तहलका मचाने वाले हास्य अभिनेता जूनियर महमूद की। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी। जिन्होंने 60 और 70 के दशक में राज कपूर को छोड़कर उस दौर के सभी बड़े सितारों के साथ 7 अलग अलग भाषाओं में 265 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मेरे बाप के घर में चोरी की होती तो बेटा जेल खाने में चक्की पीसता होता। बोल मंजूर है? जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद है। जूनियर महमूद उनका स्क्रीन नाम है। नईम का जन्म मुंबई के बड़ाला रेलवे कॉलोनी में 15 नवंबर 1956 को हुआ था। इनके पिता रेलवे में ट्रेन ड्राइवर थे। अपने 6 भाई बहनों में नईम तीसरे नंबर पर थे। नईम का फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। वाह बेटा वाह, 2 भाषा लेके रुबाब ऐसे जा रहा है जैसे खुद की भाषा है। ये देख 3-3 बेगम। नईम के बड़े भाई मोहम्मद बिलाल फिल्मों में स्टिल फोटोग्राफी करते थे। बिलाल को मिमिक्री करने और एक्टिंग करने का शौक था। जब वह शूटिंग से घर आते थे तो कई एक्टरों की बातें करते, उनके नकल उतारते। नईम उनकी बातें सुनकर प्रभावित होते तथा खुद भी अभिनेताओं की नकल उतारते। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याल। अक्सर वह अपने बड़े भाई से शूटिंग दिखाने ले चलने की दरख्वास्त करते। बिलाल नईम की बात टाल जाते। एक दिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बिलाल छोटे भाई नईम को शूटिंग दिखाने ले जाने को तैयार हो गए, इस हिदायत के साथ कि नईम वहां अपना मुंह नहीं खोलेंगे। माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली, पण किस्मतची अशी गडबड झाली। नईम भाई बिलाल की बात मानने को तैयार हो गए। बिलाल उन्हें शूटिंग पर ले गए। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 8 साल के नईम शूटिंग देखने के लिए फिल्म के डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। कॉमेडियन जॉनी वॉकर के साथ एक बाल कलाकार सीन कर रहा था, लेकिन वह बार बार अपनी लाइनें भूल जा रहा था। डायरेक्टर छोटे बालक को समझाते समझाते परेशान हो चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डायरेक्टर के पीछे खड़े नईम ने अचानक कहा, अम्मा इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है, और आ गया एक्टिंग करने। फिल्म के निर्देशक ने यह बात सुन ली और पीछे देखते हुए कहा, क्या तुम ये लाइनें बोल सकते हो? नईम ने कहा कि बिल्कुल बोल सकता हूँ, मुझे तो लाइनें याद भी हो गई हैं। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने। निर्देशक के ओके करने पर नईम ने जॉनी वॉकर के सामने इस संवाद को बड़ी आसानी से दोहरा दिया। सीन एक ही टेक में ओके हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। शाम को घर वापस जाते समय नईम को 5 रुपए मिले, जबकि उनके भाई विलाल को दिन भर काम करने के 3 रुपए मिलते थे। लगे कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगे, अपनी किस्मत की नाव किसी। किस्मत से पहला ब्रेक मिलने के बाद नईम की गाड़ी चल निकली। नईम ने पढ़ना छोड़ दिया, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। नईम बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करने लगे तो घर वाले भी पढ़ने लिखने का दबाव देना छोड़ दिए। रतन भट्टाचार्य की फिल्म सुहागरात में नईम को हास्य अभिनेता महमूद के साले का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नईम महमूद साहब से काफी घुल मिल गए। महमूद की बेटी जिन्नी का पहला जन्मदिन था। उन्होंने फिल्म में काम कर रहे सभी लोगों को जन्मदिन की पार्टी के लिए बुलाया, लेकिन नईम को कुछ नहीं बोला। नईम ने खुद ही जाकर पूछ लिया कि भाईजान सबको बुला रहे हैं और मुझे क्यों नहीं? छोटा हूँ इसलिए। लेकिन मैं तो आपके गाने हम काले हैं तो क्या हुआ पर नाच सकता हूँ। महमूद साहब ने हंसते हुए कहा कि तू भी आ जाना। नईम ने जब महमूद साहब के न्योते की बात अपने पिताजी को बताई और साथ चलने को कहा तो वो तैयार नहीं हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महमूद साहब जैसे लीजेंड एक्टर नईम को जन्मदिन की पार्टी के लिए बुला सकते हैं। बहुत जिद के बाद वो चलने को तैयार हुए। जब ये लोग महमूद के घर पहुंचे तो वहाँ महंगी महंगी गाड़ियां देखकर नईम के पिताजी वापस घर लौटने की बात करने लगे। नईम किसी तरह जिद करके उन्हें महमूद के घर ले गए। नईम और उनके पिता का ड्रेस देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें पीछे के रास्ते से जाने को कहा। अपनी बेइज्जती से बेफिक्र नईम पीछे की तरफ से पार्टी में पहुँचे। वहाँ दिलीप कुमार को छोड़कर इंडस्ट्री के सभी दिग्गज कलाकार मौजूद थे। नईम ने अपने वादे के अनुसार महमूद के गाने पर हम काले हैं तो क्या हुआ पर जमकर डांस किया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे। गाने के बाद महमूद ने नईम का परफॉर्मेंस देखकर गोद में उठा लिया तथा उनके पिताजी से बोला कि इस लड़के को मेरी निगरानी में छोड़ दो। अगले दिन महमूद ने नईम को दादर स्थित रंजीत स्टूडियो बुलाया। वहां उन्होंने उनके हाथ में एक गंडा बांधकर अपना शागिर्द बना लिया। साथ ही उन्होंने नईम को नाम दिया जूनियर महमूद। अब यही नईम की नई पहचान हो गई। नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी, खाता साल 1968 में आई शम्मी कपूर और मुमताज की फिल्म ब्रह्मचारी में जूनियर महमूद को काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके सितारे चमका दिए। फिल्म हिट रही और जूनियर महमूद को इससे बड़ी पहचान मिली। इसके बाद दो रास्ते, आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और कारवां जैसी कई फिल्मों में काम किया जो सुपर हिट रही। जूनियर महमूद की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जब उनके पिताजी को एक महीने की तनख्वाह 320 रुपए मिलती थी तब वो एक दिन का 3000 रुपए लेते थे। बाद में एक एक फिल्म का लाखों रुपए लेने लगे। जूनियर महमूद ने कई मराठी एवं हिंदी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। मैं साइकिल लेके आ रहा था, मेरे पीछे से लंबा चौड़ा ट्रक आया और मेरे ऊपर से वाह करके निकल गया। एक दौर ऐसा भी आया कि जूनियर महमूद से डेट लेने के लिए निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी। जूनियर महमूद सेट पर विदेशी कार इम्पाला से पहुंचते थे। तब पूरे मुंबई में केवल 12 लोगों के पास इम्पाला कार हुआ करती थी। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। जूनियर महमूद का जैसे जैसे बचपना खत्म होने लगा उनका स्टारडम भी ढलने लगा। उम्र बढ़ने के साथ ना तो वह मासूम लगते थे और ना ही बड़े लगते थे। 18 साल आते आते उनके पास गिनी चुनी फिल्में रह गईं। बढ़ती उम्र के साथ उनका कंपटीशन जगदीप, असरानी, जानी वॉकर, मुकरी, केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गजों से हुआ, जिनके सामने वह टिक नहीं पाए। डायरेक्टरों ने उनसे दूरी बना ली और उनका शानदार करियर तबाह हो गया। जी करता है जीते जी मैं यूं। बाद में उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया।
फिर वह छोटे पर्दे पर प्यार का दर्द, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का और तेनाली रामा जैसे सीरियलों में नजर आए, लेकिन उन्हें बचपन वाला स्टारडम कभी नहीं मिल पाया। अब जूनियर महमूद के पास फिल्मों में काम नहीं है, वह देश विदेश में स्टेज शो करने में व्यस्त रहते हैं। अजी वही तो हो जो हुआ है सायब, सायब माल तिजोरी से। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी जूनियर महमूद से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।